कभी कभी रिग्रेट फील होता है कि आप हमें जितना गाली दे दो, हमें जो पेरेंट्स का बोल लो, क्या गलती? किन्नर बोल लो, कुछ भी बोल लो, ट्रांसजेंडर बोल लो, लेकिन हमारी माँ जो है ना, माँ और पापा और बहन और भाई, वो एक माँ जो माँ होती है, बिल्कुल। वो मेरी माँ तो ये सब नहीं है ना, मेरे पापा तो ये सब नहीं है ना। अब जब रूम देखने गई होंगी तो वहां भी लोग आपको हाँ, परेशान किए होंगे। बिल्कुल परेशान किए, बहुत परेशान किए, मतलब परेशान क्या किए, मतलब सीधा बोल दी नहीं, समय बोले कि तुम्हारा मोस्ट वेलकम है, फिर उसी समय मैं सर को प्रणाम करी और मेरे माथे पे लिख दिए ऐसा ही। अरे वाह, ऐसा ही लिख दे उसी टाइम। जी कोचिंग में इंटर की होंगी, स्टार्टिंग डे, तो उस टाइम तो जो स्टूडेंट है उनको एक्सेप्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था कि नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ था, क्योंकि जिनके गुरुजी इतने अच्छे हैं उनके स्टूडेंट ऑलरेडी अच्छे होते हैं। हाँ। जिस दिन मैं फर्स्ट दिन ही आई तो उस दिन सब लोगों ने जाना कि मैं ट्रांसजेंडर पर्सन, तो सबने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, मेरे लिए क्लैपिंग की और मेरे साथ सेल्फी वेल्फी सब लिया गया है। मैं बता दूंगा कि कलम किसी के बाप की बपौती हुआ करती थी, अब कलम किसी के बाप की बपौती नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। इंडिया की पहली ट्रांस वुमेन जो बन गई है एसआई दरोगा, सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस मैम। थैंक यू सो मच, ढेर सारा धन्यवाद। कितनी खुशी है, सबसे पहले बताइए, कितना प्राउड फील कर रही है? सौभाग्यशाली समझ रही हूँ खुद को और बहुत खुश हूँ मैं। खुश है। अब आपके कम्युनिटी के लोग जो होंगे, जो ट्रांसजेंडर है, वो तो और खुश होंगे कि भाई सब मजाक उड़ाता था, मजाक के पात्र से देखा जाता है नॉर्मली ट्रांसजेंडर को, लेकिन अब तो प्राउड कर रहे होंगे बहुत ज्यादा। जी, बहुत ज्यादा प्राउड कर रही हूँ और सब खुश हैं, हमारे जितने साथी हैं सब लोग खुश हैं, हमारी रेशमा प्रसाद मैम जी हैं वो भी बहुत खुश हैं। सबसे ज्यादा सपोर्ट किसका मिला आपको? सबसे ज्यादा सपोर्ट अगर मतलब आप जर्नी तय करने में और मतलब ये कहने में कि हमें शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहिए, ट्रांसजेंडर को पढ़ना चाहिए, तो इसमें सबसे ज्यादा मतलब सपोर्ट रेशमा प्रसाद जी का मिला। रेशमा प्रसाद जी, ठीक है। और घर में कौन कौन है यहाँ? घर में मम्मी पापा हैं, पापा नहीं है, मेरी मम्मी है। अच्छा, पापा नहीं है? नहीं, पापा नहीं है, मम्मी है, भाई है, बहन है, दीदी है, जीजू है, सब है। सब है, तो सब सपोर्ट करते थे घर में, क्योंकि एक माइंडसेट आ जाता है, सोसाइटी देखा जाए तो मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। सपोर्ट देखिए, सारे लोग ये तो कहते थे कि हाँ अच्छा करो, ठीक है, जो भी हो जो भी है, क्योंकि भ्रांति फैली हुई, किन्नर ये करते हैं, किन्नर वो करते हैं, तो बेटा तुम वो नहीं करना। हाँ, क्योंकि तुम भी वो करोगी तो सब लोग मतलब क्योंकि हमारे लोग किन्नर को नाम सुनता है तो बस। सब ज्यादा जी होता है सर, कि लोग मजाक जी बना मैम, देते हैं या जी फिर कुछ भी उल्टा पुल्टा, तो हमेशा वो सबसे ज्यादा। कहते थे अच्छा करो, लेकिन आप पॉसिबल कैसे था कि किन्नर के लिए सब कुछ ये करना, पढ़ना, ये सब करना। अगर गुरु रहमान सर नहीं होते तो हम आज पढ़ते नहीं, रेशमा मैम नहीं होती तो मैं आज यहाँ पे आती नहीं। तो उसी तरह मैं कैसे सपना देखती मैम की एक किन्नर हूँ, एक ट्रांसजेंडर हूँ, और उसके बाद मैं इतना सपना देख रही हूँ कि ये करने का, क्योंकि बहुत कठिन था। तो जी बिल्कुल। बिल्कुल मैम, तो क्या बोलते हैं, सपोर्ट सारे लोग थे, जैसे फैमिली वाले थे वो तो चाहते, कोई भी फैमिली वाले अपने कैसे भी बच्चे हो उसको तो चाहेंगे कि घर वो में भी तो सशक्त ताना बने। सुनने को मिलता होगा ना बिल्कुल, फैमिली वाले बहुत 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 इसी बात का ना सबसे बड़ा मतलब कभी कभी रिग्रेट फील होता है कि आप हमें जितना गाली दे दो, हमें जो पेरेंट्स का बोल क्या लो, गलती? किन्नर बोल लो, कुछ भी बोल लो, ट्रांसजेंडर बोल लो, लेकिन हमारी माँ जो है ना, माँ और पापा और बहन और भाई, वो एक माँ जो माँ होती है, बिल्कुल। वो मेरी माँ तो ये सब नहीं है ना, मेरे पापा तो ये सब नहीं है ना। आप प्लीज उनको मत बोलो ये सब, तो वो कहीं ना कहीं बहुत, वो समाज जो बोलते थे ना, बहुत तकलीफ लेकिन होता अब था देखा मैम। जाए तो जो समाज, उस तरह के जो लोग होंगे उनके मुंह पे तमाचा होगा कि आप आज दरोगा बन बिल्कुल गई। मैम, तमाचा तो नहीं, बस उनके लिए एक जवाब है मेरा, मैं जी। जी मैम, प्यारा सा जवाब है। प्यारा सा जवाब है कि हम दरोगा बन जी गए। जी। तो और बताइए, और कौन कौन लोग सपोर्ट किया? जैसे शुरू में आप आई थी, अगर जी बोला जाए तो क्लासरूम में एंटर की होंगी, जी ठीक जी। है, तो उस टाइम का जर्नी क्या था? मतलब लोग जो स्टूडेंट्स होंगे तो वो तो कुछ और भी सोचते ही जी होंगे, या जी फिर किसी तरह मैम, का तो मजाक उड़ाना। पहले तो फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे पटना आई तो तभी गुरु रहमान सर के यहाँ पे आ पाई ना, जी। तो क्या तो बोलते, इनके यहाँ मतलब फी वगैरह का क्या सीन है कि फी कितना लिए होंगे नहीं गुरु सर, रहमान? मैम फी वो तो नहीं लिए, कुछ भी नहीं फ्री लिया ऑफ मेरे से, कॉस्ट था? 1 रुपया नहीं लिया, मैं यहाँ पे 3 साल से पढ़ रही हूँ, मेरे से 1 रुपया नहीं लिए गुरु रहमान सर। जी। फी का तो कोई फंडा है ही नहीं इधर पे, लेकिन मैं यहाँ पे सबसे पहले आई तो रहने खाने और ये सब का, मैं गरिमा गृह सफर हाँ हॉस्टल हाँ हाँ। रेशमा प्रसाद मैम के यहाँ पे रहती थी। अच्छा, तो दानापुर से आप यहाँ आती थी बिकना पहाड़ी? हाँ, रोज आती थी पढ़ने के लिए, जब रोज आती थी वहीं से पढ़ने के लिए, जब एग्जाम नजदीक आ गया तब लगा
ना कि नहीं अब रोज आना, क्योंकि दानापुर से यहाँ डिस्टेंस बहुत ज्यादा है और ना सुबह सुबह की ट्रेन होती थी 5 बजे की और 2 बजे जाना पड़ता अच्छा, था। ट्रेन से सफर हाँ करते ट्रेन से, और सुबह टिफिन भी नहीं लगे क्योंकि हम शेल्टर होम में रहती हूँ वहाँ, तो सबके लिए खाना एक टाइम पे बनता है। हम 5 बजे उठ के आती थी तो हमारे लिए तो नहीं बनता ना। हाँ, तो तो आपका मिस भी हो दिक्कत जाता होने होगा। लगा बहुत कि, तो फिर मैं इधर पे रह के पढ़ाई करती थी। अभी यहाँ पे रेगुलर आके, अभी मैं वहाँ पे कुछ दिन के लिए छोड़ दी थी हॉस्टल। अच्छा, इधर आके रह के पढ़ाई करती थी, तो जी। यहाँ पे रहने में, क्योंकि अब जब रूम देखने गई होंगी तो वहां भी लोग आपको परेशान किए होंगे। बिल्कुल परेशान किए, बहुत परेशान किए, मतलब परेशान क्या किए, मतलब सीधा बोल दी नहीं। परेशान तो छोड़ दीजिए, परेशान की आपको रूम में रख लिए, फिर उसके बाद कुछ ऐसा हो तभी परेशानी होती। परेशानी तो उसको नहीं कहेंगे, सीधा बोले नेगलेक्ट कर दिए कि नहीं नहीं नेग्लेक्ट तुम कर जाओ दिए, जाओ तो बाबा जैसे रूम में दिक्कत आई तो कोचिंग में भी तो दिक्कत आया होगा ना नहीं कि नहीं नहीं। आप जैसे मैं पढ़ी हूँ, आप तो जानते हैं ना, आप यहाँ पे बैठी कहाँ पे हो, हाँ, आदित्य बिल्कुल। अदम्य गुरुकुल एकेडमी में। जी, जी। ये गुरुकुल है, ये कोई कोचिंग नहीं है, ये कोई ट्यूशन का क्लासेस नहीं है, ये गुरुकुल है। तो गुरुकुल में जब आप आते हो तो आपका मतलब पढ़ाई के साथ साथ आपको संस्कार भी मिलता है। संस्कार भी मिलता तो है। यहाँ के बच्चे जो हैं वो पढ़ाई के साथ जो पढ़े लिखे तो हैं, पर वो संस्कारी भी हैं, और वो मतलब इतने सेंसिबल हैं और इतने समझदार हैं कि वो मतलब सोचिए कि आप बोर्ड में लिखा हुआ है जब आप सीढ़ी पे चढ़ के गरीब, दिव्यांग, असहाय, मतलब विक्षिप्त कैसे भी बच्चे उधर पे आके वो पढ़ सकते हैं। सर उनके साथ वो भेदभाव नहीं करते हैं। तो मैं भी ये उम्मीद लेके आई थी गुरु रहमान सर के पास कि ट्रांसजेंडर हो तो क्या हुआ, मैं भी इस देश की नागरिक हूँ। पढ़ने का मुझे अगर मतलब जज्बा और रास्ता रेशमा मैम प्रसाद जी ने दिखाया है तो मैं भी जाऊंगी वहाँ पे, और सर क्या बोलूंगी जाके, अगर सर उनके लिए भेदभाव नहीं करते तो हमारे लिए भी नहीं करेंगे। और ऑब्वियसली ऐसा ही हुआ। यहाँ पे जिस दिन आई सर से मिली तो मेरे को देख के थोड़ा डर लग गया कि स्ट्रिक्ट दिखते हैं, पता नहीं है। अच्छा, गुरु रहमान सर हाँ, strict दिखते तो हैं। मैं फर्स्ट टाइम देखी थी कि पता नहीं बाप रे, मैम बोली तो चले जाओ, तो अब लेंगे कि नहीं एडमिशन। फिर मैं बोली सर I'm a ट्रांसजेंडर पर्सन और मेरी आइडेंटिटी ये है, लेकिन सर मैं पढ़ना चाहती हूँ। तो सर ने तहे दिल से उसी समय बोले कि तुम्हारा मोस्ट वेलकम है। फिर उसी समय मैं सर को प्रणाम करी और मेरे माथे पे लिख दिए SI। अरे वाह, ऐसा ही लिख दिया उसी टाइम? जी, उसी टाइम मतलब फिक्स हो गया कि आप ऐसा ही बनने वाली बनेंगे हैं। जी। तो अच्छा ये बताइए, तो अच्छी बात है, लेकिन जब आप कोचिंग में इंटर की होंगी स्टार्टिंग डे, तो उस टाइम तो जो स्टूडेंट है उनको एक्सेप्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था कि नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ था, क्योंकि जिनके गुरुजी इतने अच्छे हैं उनके स्टूडेंट ऑलरेडी अच्छे होते हैं। हाँ। जिस दिन मैं फर्स्ट दिन ही आई तो उस दिन सब लोगों ने जाना कि मैं ट्रांसजेंडर पर्सन, तो सबने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, मेरे लिए क्लैपिंग की और मेरे साथ सेल्फी वेल्फी सब लिया गया यहाँ अच्छा, पे। सेल्फी भी लिया, तो फिर मतलब मैं पूरा ट्रीटमेंट था, एकदम हाँ। सेलिब्रिटी वाला लग रहा होगा। बिल्कुल, आप तो सेलिब्रिटी बन ही गई हैं। जब ऐसे फील कर रही थी, अभी जैसे फील कर रही हूँ दैट टाइम में वो वैसे फील की थी। अरे वाह। तो ये दूसरा मोमेंट है मेरा। तो क्या बोलते हैं उस टाइम, तो फिर हम यहाँ पे बहुत कंफर्ट होके पढ़े। जितने मेरे सहपाठी मेरे साथ पढ़ने वाले थे वो बहुत ही अच्छे थे। इवन हम अकेले ऐसे, जैसे जिस रूम में आप बैठी हैं अभी, तो ये इस रूम में अगर मैं अकेले बैठी रहूं आके, तो हमारे पास बहुत सारे साथी आ जाते थे बैठ के पढ़ने के लिए। अच्छा। लड़का लड़की, हमारी बहुत सारी फ्रेंड है, प्रियंका है, प्रतिमा है, जो बहुत अच्छी फ्रेंड है, आस्था है, वो सब बहुत अच्छा, अच्छी तो friend है। बचपन से सोची थी कि दरोगा ही बनना है या फिर कुछ और था? बचपन से तो यही सोची थी कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ तो मैं कुछ ऐसा करूंगी कि ट्रांसजेंडर को के लिए एक भ्रांति, मतलब लोग सब जानते हैं, आप भी जानती हो कि वो लोग ताली बजाते हैं, बिल्कुल, भीख मांगते हैं, या फिर उन लोग के लिए सोच ही नहीं आता है कि मतलब कैसे करेंगे। तो बचपन से यही सोची थी कुछ ऐसा करूंगी लाइफ में कि मतलब बहुत ट्रांसजेंडर बधाई दे दिए, ताली बजा दी, मैं बजवाऊंगी खुद के लिए, मैं भी बधाई लूंगी दूसरों से। अब तो आपके लिए ताली बजी ना? बिल्कुल बज रहा है मैम, और बधाइयाँ भी मिल रही है मुझे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं सौभाग्यशाली समझ रही हूँ खुद को कि मैं गुरुकुल में पढ़ के, रहमान सर से पढ़ के, रहमान सर से शिक्षित होके खुद के लिए ताली बजवा रही हूँ। और जो ट्रांसजेंडर होंगे या फिर जो लोग होंगे जो कुछ लाइफ में कर नहीं पा रहे, उनको कुछ मैसेज देना चाहती हैं? उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि क्या बोलते हैं, जैसे मैं यहाँ पे आके कर सकी, आप भी आइए, रेशमा प्रसाद जी से मिलिए, उनके सानिध्य में रहमान सर से मिलिए, आइए, और यहाँ गुरुकुल आके अपना पढ़ाई करके अपने जीवन को सक्षम बना के इस समाज के साथ कदम से कदम मिला के चलिए। थैंक यू सो मच मैम।
थैंक यू। सर आपकी स्टूडेंट SI बन गई है तो कुछ बोलना चाहते हैं? झक्कास बोले तो झक्कास। मैं पहले भी कहता था ना देंगे बुलेट ना देंगे थार, हम देंगे डबल स्टार। तो निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं कि जो मेरी बेटी दरोगा बनी है वो निश्चित रूप से एक अद्भुत उदाहरण पेश करेगी और बिहार के पुलिस के इतिहास में एक नया अध्याय लिखने जा रही है, माननीय सब इंस्पेक्टर मधु कश्यप। और मुझे गर्व होगा कि मैं इसका मानसिक पिता हूं, मैं इसका गुरु हूं। और मैं तमाम ट्रांसजेंडर लोग को कहता हूं कि आइए मैं गुरुकुल में जिस तरह गरीब अनाथ असहाय दिव्यांग सबको फ्री में पढ़ाया तो उस तरह ट्रांसजेंडर अगर बेटी मेरी बनी है भारत में पहला, तो सब लोग आइए, बेझिझक आइए, बिना संकोच आइए। और आइए मैं आपको भी एक नई उड़ान दूंगा, नई पहचान दूंगा और समाज में बता दूंगा कि कलम किसी के बाप की बपौती हुआ करती थी, अब कलम किसी के बाप की बपौती नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है।